अब तो भैया आप लोगों को आरआरबी जेईई की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी में सैलरी जो इनहेंस होने वाली है। तो बेसिकली हुआ ये कि सरकार ने 8वें पे कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है। तो चलिए समझते हैं कि काम कैसे करेगा। तो कमीशन को रिपोर्ट बनाने के लिए, उसे सबमिट करने के लिए 18 महीने का टाइम दिया जाता है। इसका मतलब इस कमीशन के पास 2027 तक का टाइम है। इस बीच कमीशन कभी भी अपनी रिकमेंडेशन सबमिट कर सकते हैं और सरकार उनकी रिकमेंडेशंस को लागू कर सकती है। आप कहेंगे कि हमने तो सुना कि अगले साल 1 जनवरी से सैलरी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली 1 जनवरी 2026 को सरकार ने रिकमेंडेशंस लागू करने के लिए डेट डिसाइड किया है। लेकिन क्या हो अगर रिपोर्ट इसके बाद में सबमिट हो, जैसे कि हमेशा होता आ रहा है। तो इस केस में 1 जनवरी 2026 से लेकर के रिकमेंडेशंस लागू होने तक के डेट तक का जो एरियर है वो सरकार को अपने एम्प्लॉयज़ को पे करना पड़ेगा। लेकिन पिछले बार का एरियर सरकार ने पे नहीं किया है। तो स्टूडेंट, सैलरी जब बढ़नी होगी, जितनी बढ़नी होगी, वो सभी की बढ़ाई जाएगी। लेकिन आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन इस महीने से शुरू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले 4 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल हैं। आप चाहें तो यूट्यूब सेशन के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं मेरे साथ, या फिर हमारे कोर्सेज में खुद को एनरोल करके तैयारी कर सकते हैं। लेकिन तैयारी शुरू कर दीजिए और जाते जाते जीके के सवाल का आंसर भी देते जाइए कि 8 पे कमीशन किसकी चेयरमैनशिप में बनाया गया है।